Everyone, how are you? Hope you all are good. And today we are going to discuss about the BSc Physics topic, Laplacian in rectangular coordinates, which is we know that Laplacian equation is given as, तो ये हमारी किस तरह होगी, डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट पेन के साथ इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। देन जो ये है डेल स्क्वायर वी हमारी लैप्लेशियन है। ओके, तो यहाँ लिखा भी है वी नो दैट लैप्लेशियन इक्वेशन इज गिवन एज सो बाय दिस। ओके, वेयर डेल स्क्वायर इज लैप्लेशियन operator which is Cartesian coordinates x, y, z can be expressed as। तो इसमें लिखा है जो डेल स्क्वायर है, ये जो हमारा डेल स्क्वायर है ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम लेंगे, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है उसी में है कि लैप्लेशियन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दैट इज एक्स वाई जेड। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल जो है वो कर्ल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका डिफरेंशिएट। सो कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर एंड लेट इट बी द इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको बॉक्स में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर आप एग्जाम्स में भी लिखते हो तो जो इक्वेशंस हैं उसको सिर्फ बॉक्स में ज़रूर लिखना, उससे इम्प्रेशन गुड पड़ता है। ओके, यूजिंग 2 in 1, मतलब ये इक्वेशन है जो इसको इसमें हम पुट करेंगे, डेल स्क्वायर को इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर एंड इसको ब्रैकेट में लेंगे तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे तो v इक्वल टू 0। ईजी है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप है इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हमने छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ज़रूर करना पेपर में, क्योंकि इससे हमारी एग्ज़ाम की जो है वो लेंथ भी बढ़ती है और इम्प्रेशन भी गुड पड़ता है। वही बात, इसको बॉक्सेस में लेकर रखना और हैंड राइटिंग अपनी बिल्कुल अच्छी रखना। देन कर्ल स्क्वायर वी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई है। ओके, मल्टीप्लिकेशन की, इसमें भी कोई डाउट तो नहीं है ना। अगर बच्चे आपको किसी भी चीज़ में डाउट पड़ता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ अपना टाइम निकाल कर आपको वो जो आपका डाउट है उसे क्लियर कर दूँ। ओके, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। ये हमारी देखो हमने अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। ओके, तो v को मतलब लेट किया है, जस्ट हमने लेट किया है, लेट v बी द एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। देखो अगर हम वैसे नॉर्मल स्मॉल एक्स वाई जेड लेते तो ये और ये जो है ये अलग है और ये अलग है, ये और ये वाले जो एक्स है ना ये मिक्स हो जाने थे, आपको पता नहीं लगना था। तो इसलिए हम लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ही एक्स वाई जेड, बट हम कैपिटल में ले लेंगे। ओके, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हम v को किस तरह लिख लेते हैं, पहले तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर रखते हैं। इक्वेशन नंबर ये फोर्थ है, थर्ड वन हमारी ये हो गई, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। ओके, तो v किसके इक्वल हो गया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। माना हमने एक्स वाई जेड ही है, बस कैपिटल में लिख लिया। तो अब हम करेंगे जो v है ये भी
इसकी जो इक्वेशंस हैं इसमें हम पुट कर देंगे। सो कर्ल स्क्वायर, अभी ध्यान देना और देखना मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप देखना। कर्ल स्क्वायर वी की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, दिस वन, सॉरी इसको छोड़कर आप इसको इक्वेशन जैसे स्टारलेट कर लो कोई इक्वेशन, है ना। सो कर्ल स्क्वायर एक्स वाई जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर एक्स वाई जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर एक्स वाई जेड अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई? इसको ब्रैकेट में ले लो, कोई बात नहीं। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, इससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ठीक हो जाएगी, तो इसने हमने ना इसको ना ब्रैकेट में ले लिया है। ओके, अब देखो हमारी जो एक्स वाली टर्म, इसको हम एक्स वाली टर्म को रख लेंगे, वाई जेड को कॉमन में ले लेंगे, वाई जेड को कॉमन में, वाई जेड को कॉमन में। ओके, सभी में से वाई जेड, सॉरी इसमें से तो हम वाई जेड को कॉमन में लेंगे, इसमें हम वाई रखेंगे और एक्स जेड को, इसमें हम जेड को रखेंगे एक्स वाई को, इस तरह। ओके, तो वाई जेड इसमें लिया बाहर, कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, समझ आई इतनी बात, प्लस इसमें से क्या बाहर निकालना है, एक्स जेड कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन बन रही है ना, तो इसलिए हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, एक्स और वाई को बाहर, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ आया ये वाला स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे डिवाइडिंग, जो हमारी एक्स वाई जो हमने कॉमन में लिया है ना, उसको हम डिवाइड कर कर 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड लेंगे। अभी बताती हूँ, आप ध्यान देना। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई जेड, हमने जो तीनों टर्म्स ली है ना, इसको हमने पूरी एक्स वाली टर्म बना देना है, पूरी वाई वाली टर्म और पूरी जेड वाली टर्म, इसलिए हम ये वाला स्टेप कर रहे हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास था वाई जेड, यहाँ लिख लेती हूँ, वाई जेड था अपॉन एक्स वाई जेड को डिवाइड किया, कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर। इसको हम इस तरह ले रहे हैं ना, ये कैपिटल में लिया, ये हमने स्मॉल लिया, तो इसलिए आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, प्लस एक्स वाई कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर। ऑलराइट, तो हमने किया इसको। अब क्या हो सकता है इसमें, अगर हमने एक्स वाली टर्म बचानी है, एक्स वाली यहाँ ले ली, एक्स वाली यहाँ ले ली, इसमें भी एक्स वाली लेनी है, तो इसको वाई जेड और वाई जेड को कटिंग कर दो, एक्स जेड और एक्स जेड को कट कर दो, और इसमें भी हमने किया नहीं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और एक्स वाई को कट कर दो, तो क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन एक्स कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? इसको भी हम इक्वेशन नंबर, जो भी हमारी लास्ट इक्वेशन बनी थी 4th इक्वेशन, इसको हम 5th इक्वेशन मान लेंगे। ओके, तो अब हम करेंगे, सिंस इक्वेशन 5 इज ऑफ टाइप, जो हमारी इक्वेशन 5th बनी है ये कौन से टाइप की लग रही है, देखो, फंक्शन 1x f1x प्लस f2y प्लस f3z, ओके, इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन बनी ना, ये सारे x वाली टर्म्स, ये सारी y वाली टर्म्स, ये सारी z वाली टर्म्स और इनके फंक्शंस ले लिए, f लेट कर लिया जैसे, है ना। इट विल बी ट्रू ओनली if f1x, f2y and f3z are constant। ये तभी सेटिस्फाई होगी, ये तभी सही होगी अगर f1x, f2y और f3z वो कांस्टेंट माने जाएंगे। इसलिए अब देखो, लेट दीज
let these constants are minus m square, minus n square and p square. हमने ये जो हमने कांस्टेंट माने हैं इसको हम माइनस एम, माइनस एन और पी स्क्वायर जो हम लेट करेंगे, माइनस एम स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर और पी स्क्वायर, सच दैट इसको कर दो, इसमें पुट कर दो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड देन पी इक्वल्स टू, ये जो है इसको हम अंडर रूट में ले लेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन नंबर 6 लेट कर लेते हैं. अब देखो फंक्शन f1 माइनस एम स्क्वायर पुट करो 1 अपॉन एक्स कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर. ये जो हमने अभी लेट किया है ना ये हम f2 में भी करेंगे और f3 में भी करेंगे. तो f2y सॉरी इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर 1 अपॉन वाई कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर. ये हमारी लास्ट क्वेश्चन बनी थी. इसको हम मानेंगे, जो ये वाली बनी थी ना हमारी, इसको हम मानेंगे 7th इक्वेशन, और जो हमारी ये वाली है इसको हम मानेंगे 8th इक्वेशन. इक्वेशंस इसलिए ज़्यादा बन रही हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इतने सारे एक्स हैं, इतने सारे वाई हैं, तो दो मतलब एक कैपिटल एक्स वाली टर्म आ रही है, एक कैपिटल वाई वाली टर्म आ रही है और एक कैपिटल जेड वाली, और एक स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई और स्मॉल जेड की, तो इसलिए मैं कर रही हूँ. अब हमारी f3 जेड की आई तो पी स्क्वायर हो गया 1 अपॉन जेड कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर. ये कौन सी क्वेश्चन बनी हमारी? लास्ट हमारी बनी थी 8th इक्वेशन, ये हमारी बन जाएगी 9th वन इक्वेशन. ये हमारी 9th इक्वेशन बन जाएगी. ओके, तो हमारी 7th इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी 1 अपॉन एक्स कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर वाली, फ्रॉम इक्वेशन 7th क्या थी? 1 अपॉन एक्स कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस जो हमारा माइनस एम स्क्वायर था वो लेफ्ट साइड में आकर प्लस का एम स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 0. अब इसके बाद ये हमारी टर्म बनी, इक्वेशन बनी 10th इक्वेशन. ये थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है लेकिन ये टफ बिल्कुल नहीं है, इसके स्टेप्स बहुत इजी हैं. बस बच्चों को बड़ी वाली मतलब देखते हैं कि वो बहुत बड़ी इक्वेशन है पर वो एक्चुअल में इतनी बड़ी होती नहीं है, उसके बस थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, बाकी वो बहुत इजी है. वरना आप देखो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड ये सेम ही चल रहे हैं, बस हमने थोड़े थोड़े माइनस एम की जगह माइनस एम स्क्वायर लिया, फिर पी स्क्वायर लिया, और इसको हमने इस तरह बस कुछ नहीं, बस थोड़े थोड़े स्टेप्स लगाकर स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, आपकी इक्वेशन रेडी हो जाएगी. लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, आपको फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन ज़रूर देखना होता है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये इक्वेशन स्टार्ट कैसे करनी है और इसकी एंडिंग कहाँ पर लेकर आनी है. आपको बाकी खुद बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी आपकी जो इक्वेशन है वो आप खुद बना सकते हो. ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. इसको हम किस तरह लिखते हैं? ये भी बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. whose general equation is given as capital X equals to C1 cos mx प्लस, देखो C1 cos 1 इसलिए क्योंकि x वाली टर्म है, f1 दिया था तो C1 लेंगे, cos mx cos तो लेना ही लेना है, m की जगह m के साथ x लेंगे क्योंकि x वाली टर्म हो रही है इसलिए. नेक्स्ट प्लस 1 C1 डैश, देन cos की जगह sin
और एम एक्स एज इट इज़। इसको हम इक्वेशन नंबर 11 लेट करेंगे। ओके, तो सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 8 1 अपॉन वाई कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, मतलब जो लेफ्ट साइड में आया तब वो प्लस का एन स्क्वायर बन गया, देन इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 एंड लेट इट बी द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज 12th इक्वेशन। ओके, तो इसकी जो जनरल फॉर्म जो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है वो किस तरह बनेगी, आप खुद बना कर देखना, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो कैपिटल एक्स है, इसकी जगह कैपिटल वाई लिख दिया हमने, देन स्मॉल एक्स इसकी जगह हमने स्मॉल वाई लिखा क्योंकि वाई वाली टर्म चल रही है, इक्वल टू C1 की जगह C2 क्योंकि हम नेक्स्ट वाली टर्म ले गए ना तो इसलिए, देन कोस m की जगह क्या आ जाएगा, m की जगह n आ जाएगा क्योंकि ये था हमारे पास n, और y इसलिए क्योंकि हमारी y वाली टर्म चल रही है, प्लस C2 डैश साइन एन वाई। सेम उसी तरह हुआ, बस हमने x की जगह y लेट किया और 1 की जगह 2 लेट किया। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 13। अब हमारी z वाली इक्वेशन की टर्न है। फ्रॉम इक्वेशन 9, ये वाली जो 9th इक्वेशन है ना, ये थोड़ी सी इन दोनों इक्वेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज क्योंकि जो हमने लेट किया था माइनस एम, पहले वाले को हमने माइनस एम को लिया, देन लेफ्ट साइड में आकर प्लस का एम लिया, देन माइनस एम था उसको लेफ्ट साइड में लिया और प्लस का एम। अब हमारा माइनस का पी नहीं, अब हमारा प्लस का पी था। अब ये जो लेफ्ट साइड में आया तो ये माइनस का पी बनाना, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज होगा, इतना चेंज भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही आपको समझ आ जाएगा। वैसे कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, सॉरी स्मॉल का कर्ल जेड स्क्वायर था, माइनस पी था, सॉरी प्लस का पी था, लेफ्ट साइड में रखकर माइनस का पी बन गया, इक्वल टू 0। नॉर्मली इसे इक्वेशन नंबर, इसकी जो नेक्स्ट इक्वेशन 14th इक्वेशन बनी। ओके, तो इसकी जो हमारी जो दूसरी पार्शियल वाली इक्वेशन बनी थी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो किस तरह की बनेगी, कैपिटल जेड, देखो कैपिटल जेड स्मॉल जेड इक्वल टू, रिलेट करते जाना, इतना टफ नहीं है, बस हमने इसको देखो C3 कोस, अब ये माइनस का नहीं लेकर आना, ये जो इक्वेशन बनानी है हमने प्लस की इक्वेशन बनानी है, तो इसको हम प्लस की इक्वेशन बनाने के लिए हम दोनों में h यूज़ करेंगे, तो प्लस की इक्वेशन बन जाएगी, कोस h ऐड करना है बस, एच पी जेड प्लस C3 डैश कोस एच पी जेड, और ये हमारी बन गई, बस इतना ही काम था इसमें, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 15th। अब हमारा जो एंडिंग रह गई है, यूजिंग इक्वेशन 11th 13th 15th इन इक्वेशन 4th। देखो अब हमारी 11th इक्वेशन ये और ये वाली इक्वेशन जो हमने पीछे लेट की थी, इक्वेशन 4th, ये मान लो या ये मान लो, वैसे हमने इसमें लेट करना है, ये तो समझाने के लिए किया था 4 इक्वेशन, इसको 4th इक्वेशन मान लो, यही है तो दोनों 4th में ही आ रही हैं, तो इसको हम 4th इक्वेशन इसे मानेंगे। ओके, तो इसको हम 4th इक्वेशन में पुट करना है तीनों की डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो क्या होगा, v इक्वल्स टू एक्स वाली टर्म क्या थी, C1 कोस mx प्लस C1 डैश सॉरी साइन mx, वही प्रोडक्ट में जा रहा है ना तो इसलिए C2 कोस ny प्लस C2 डैश साइन ny, C3 कोस
एच पी जेड, पी इसलिए क्योंकि माइनस का पी था ना, तो प्लस का पी बनाने के लिए हमने एच ऐड कर दिया इसमें, बाकी सेम चलना स्टेप सारा। प्लस C3 डैश साइन एच पी जेड एंड विच इज द required equation for Laplacian in rectangular coordinates. So thank you guys for watching this video, and if you like this video then please like, share, comment and subscribe to this channel for watching my new videos. Thank you.